जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के सामने एक मुख्य चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। शनि महाराज अस्त हो रहे हैं। चलिए चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं कि 30 जनवरी 2023 को शनि अस्त हो रहे हैं पश्चिम में देर रात, और फिर इसके बाद ये 1 महीना 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद 5 मार्च 2023 को उदित होंगे शाम 6:29 पर। मतलब ये 1 महीना 5 दिन का पीरियड है जब शनि महाराज अस्त रहेंगे। शनि महाराज इन दिनों धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये मंगल का नक्षत्र है और शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कुंभ राशि जो है ये शनि की अपनी राशि है, स्व राशि है और साथ साथ में राहु की राशि भी है। अब हम ये जानते हैं, पीछे मैंने आपसे शनि के कुंभ राशि में प्रवेश का वीडियो विस्तार पूर्वक दिया था, तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो भी ध्यान से देखिए। और उसमें मैंने कुछ उपाय भी बताए हैं। आज भी मैं आपको उपाय बताऊंगी, शनि के उस वीडियो से अलग उपाय बताऊंगी, इसलिए ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं अभी फिलहाल आपको बता दूं कि शनि क्या करते हैं आपके जीवन में। शनि जो है एक दंड प्रिय ग्रह है, शासक की तरह ग्रह है, और जब उनकी दशा आती है, महादशा आती है, अंतरदशा आती है, तो ये कर्मठ लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ते। मतलब जो लोग व्यसनी नहीं होते, जिनको कोई लत नहीं होती, आदत नहीं होती, बुरी कोई व्यवहार की उनसे अपेक्षा नहीं होती, किसी का बुरा नहीं करते, सही खाना पीना, नियम संयम से रहना और पूजा पाठ करते रहना, लोगों का भला करना, ऐसा कोई व्यक्ति है उसकी 7.5 लग गई या उसके लिए शनि की दशा खराब होते हुए भी खराब नहीं जाती है और वो दुखी नहीं होता है शनि की दशा में। अपितु अगर शनि आपने अच्छा होने के बावजूद भी, मतलब समझिए आपका तुला का शनि, उच्च का शनि बैठा है, स्वग्रही शनि बैठा है, मकर का, कुंभ का शनि बैठा है और उसकी दशा महादशा में आपको फल नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके व्यवहार में कुछ गलतियां हैं, आपको कुछ दुर्व्यसन है। पहले अपने अंदर झांकिए, आप जो हैं वो कुछ न कुछ गड़बड़ करते हैं जिस वजह से शनि जो है आपसे नाराज है, या फिर भी आप कहेंगे कि मैंने तो कुछ नहीं किया फिर भी मैं कष्ट पा रहा हूं, तो फिर हम अपने धर्म अनुसार कहते हैं कि ये पूर्व जन्म के कर्म है। तो ये बात हमने जानी। अब जान लें कि शनि जो हैं ये अस्त हो रहे हैं जब जब सूर्य के नजदीक कोई ग्रह आता है। अब शनि जो है 12 से 15 डिग्री के बीच में जब सूर्य के नजदीक आते हैं तो ये अस्त हो जाते हैं। तो सूर्य के नजदीक आने से होता क्या है, एक बड़े बल्ब के सामने एक छोटा बल्ब रख दो तो क्या होगा, वो उसका प्रकाश जो है वो निरस्त हो जाएगा, दिखेगा नहीं और बड़ा बल्ब ही दिखता रहेगा। तो सूर्य जो है वो तेजोपुंज है, वो अस्त कर देता है शनि को, जैसे ही शनि उसके एस्ट्रोनॉमिकली नजदीक आना शुरू हो जाता है। और पृथ्वी पर से जब शनि दिखाई नहीं देते तो हम उन्हें बलहीन मान लेते हैं, हालांकि वो बलहीन नहीं होते। कई कुंडलियों में देखा गया है कि शनि अस्त, जन्म का शनि अस्त होने के बावजूद भी शनि बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। क्यों? क्योंकि नवमांश में शनि अच्छे होते हैं, षोडश वर्गों में शनि अच्छे होते हैं। शनि जो हैं अपनी गोचर वश, अपनी दशा महादशा गोचर में उन्हें अच्छा फल देते हैं। सिर्फ जन्म कुंडली देखने से इसका जो निर्णय नहीं किया जा सकता। इसलिए ये भी याद रहे, जब हम मेष से लेकर मीन राशि की संकल्पना करते हैं और आपसे कहते हैं कि शनि अस्त हो रहा है तो सबके साथ ऐसा होगा, तो ये भी समझ लें कि उसमें बच्चे भी शामिल होते हैं, उसमें
बुजुर्ग भी शामिल होते हैं। तो जिन लोगों की उम्र ही 80 से ऊपर हो गई हो और जिन लोगों ने बहुत ही सावन भादो देख लिए हो, उनके साथ क्या बुरा अच्छा होना बाकी रहेगा। या जो बच्चा अभी कार्यों पर ही नहीं निकला है, या जो बच्चा अपने माता पिता के साथ रह रहा है, उसकी साढ़े साथी आने पर वो साढ़े साथी उसके माता पिता को कष्ट देती है, न कि उसे कष्ट देती है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनमें शनि को हम हर जगह, हम ऐसा नहीं कह सकते कि मेष से मीन राशि पर ये प्रभाव पड़ रहा है और सभी इस गिरफ्त में आ जाएंगे। जी नहीं, मैंने 3 बातें यहाँ आपको बताई। एक तो जिनके नवमांश में शनि, षोडश वर्गों में शनि अच्छा बैठा हो, जन्म का शनि भले अस्त हो या गोचर का शनि भले ही अस्त हो, या शनि किसी पाप ग्रह के साथ नहीं हो, या मूल त्रिकोण में बैठा हो, या अच्छी जगह पर बैठा हो, उच्च का हो, तो शनि ऐसा अस्त होकर भी बुरा असर नहीं देता। इन दिनों क्या हो रहा है, 2023 में शनि जो स्थान बली हो गए थे कुंभ राशि में प्रवेश करके, पहले भी स्थान बली थे मकर राशि में, और तभी गुरु के आने की वजह से बहुत सारी हमने उठा पटक देखी समाज में। लेकिन जब कुंभ में आए तो कुंभ राशि एक बड़ी ही धीर गंभीर राशि है, और इस धीर गंभीर राशि में जो कि बहुत सोच समझ कर चलती है, शनि भी धीर गंभीर और अच्छे लोगों के साथ अच्छा फल देने के लिए उद्यत हो गए। ये मकर राशि की तरह उल्टा फल नहीं मिल रहा है। मकर राशि में बहुत ज्यादा भौतिक हो जाते हैं, वो भौतिकवादी हो जाते हैं, और इसमें उनको समाज में अपना लक्ष्य पूरा करने की पड़ी होती है। इससे ज्यादा वो सोचते नहीं हैं और अपने कार्यों को बड़ी निर्ममता से करते हैं, जबकि कुंभ में बड़ा सोच विचार कर, गहन अध्ययन करके, बहुत डीप जाकर कुछ उसका परिणाम देते हैं। तो एनी डे शनि कुंभ राशि में ज्यादा अच्छे होते हैं। तुला राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन कुंभ में, मकर के अलावा कुंभ में ज्यादा वो अच्छे होते हैं। अब शनि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? आपके बालों में निवास करते हैं। आपके बाल काले होते हैं ना, आपके बालों में निवास करते हैं। आपकी आंखों की पुतलियां जो ब्लैक होती हैं, अभी लोग कहेंगे मेरी नीली है, मेरी ब्राउन है, तो ऐसा ना सोचिए, आपकी आंखों की पुतलियों में निवास करते हैं। शनि आपके मसल्स में निवास करते हैं, नर्वस सिस्टम में निवास करते हैं, इसके अलावा नाखूनों में भी निवास करते हैं। शनि कहा जाता है कि किस किस चीज के स्वामी होते हैं, तो शनि आपके आसपास के जितने लोग होते हैं उसमें से बुजुर्ग लोगों के स्वामी होते हैं। आपके घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं उनके स्वामी होते हैं, समाज के बड़े बूढ़ों के स्वामी होते हैं। जैसे राहु भी होते हैं सास ससुर वगैरह के, वैसे ही शनि भी सास ससुर, माता पिता, समाज के जितने बुजुर्ग लोग होते हैं उनके स्वामी होते हैं शनि। और ऐसे में अगर हम उनके साथ बैड बिहेवियर करते हैं तो शनि हमसे कभी प्रसन्न नहीं होते। हालांकि हम कितना भी शनि के उपाय कर लें और कहें कि हमारा शनि तो बहुत अच्छा है लेकिन फल नहीं देता, तो ये आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है, ये काम करते हैं शनि। अब हम बात करें कि ये जो इन दिनों कुंभ राशि में शनि विराजमान हुए, ये जहां बैठे थे वहां बहुत अच्छा फल देना अभी शुरू ही किया था इन्होंने कि ये अस्त होने लगे, क्योंकि शनि डिग्रीकली थोड़ा बढ़ेगा तभी इसका असर है। शनि बहुत स्लो ग्रह है और डिग्रीकली बढ़ने के बाद ही अपना असर दे सकता है। लेकिन हुआ यूं कि डिग्रीकली बढ़ते बढ़ते सूर्य का प्रवेश हो जाएगा कुंभ राशि में, और शनि जो हैं ये अस्त अवस्था में आ जाएंगे, जहां पर 1 महीना 5 दिन तक ये अस्त अवस्था में रहेंगे। और शनि सूर्य युति भी रहेगी। तो सूर्य शनि युति में हर जगह बुरा नहीं उसको कहा जाता है। सूर्य शनि युति मेडिटेशन अभ्यास के लिए बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा वैरागी किस्म के, सात्विक और ऑनेस्ट होते हैं, जिनकी सूर्य शनि युति अपनी स्व की कुंडली में होती है। लेकिन ये हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन और अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, कई सारी बीमारियां जो D3 कैल्शियम की वजह से हो जाती हैं, उसके लिए खराब होता है। तो खैर, सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश, इस विषय पर मैं आपको वीडियो फिर दूंगी। फिलहाल तो हम चर्चा कर रहे हैं अस्त शनि की। कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके शनि अपने स्थान बली तो हैं, लेकिन जहां पर देख रहे हैं वो स्थान ठीक नहीं है। मतलब
वो क्या रहा है कि कुंभ से ये तीसरी दृष्टि से देखते हैं मंगल के घर को, जो इनका परम शत्रु है और इन दिनों जहां पर राहु विराजमान है। सप्तम दृष्टि से ये सूर्य के घर को देखते हैं, वो भी इनका परम शत्रु है और फिलहाल वहां पर कोई नहीं बैठा है। इसके अलावा ये वृश्चिक राशि को देखते हैं, जो फिर अगेन मंगल की राशि है, वो भी इनका परम शत्रु है। तो इनकी तीनों दृष्टियां इन दिनों ठीक नहीं है। अब क्या होगा, जैसे ही ये अस्त होंगे तो ये अपनी जगह जहां पर बैठे हैं कुंभ राशि में, वहां का फायदा कम कर देंगे और जहां पर बुराई कर रहे थे, तीनों घर को देख रहे थे, वहां की बुराई भी कम हो जाएगी। नेचुरली एक आदमी का बल कम हो जाएगा, वो पृथ्वी से दिखाई नहीं दे रहा और जहां जहां वो बुराई कर रहा था वो देख ही नहीं पा रहा है, तो उसकी बुराइयां कम हो गई। और जहां बैठा था अच्छाई कर रहा था, वहां की अच्छाइयां भी कम हो गई। तो अब जानते हैं हम कि मेष से लेकर मीन राशि पर शनि के बैठने का और शनि के अस्त होने का, उसकी दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ा। मेष राशि, शनि बैठे हैं कुंभ राशि में, वहां का लाभ कम कर दिया। केसेस विवाद में फटाफट आपको रिजल्ट मिल रहे थे, वो मिलना कम हो गए, लेकिन तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई, चिड़चिड़ापन कम हो गया, झगड़ेबाजी कम हो गई, माइंड फ्रेश हो गया, बच्चों से फिर से बनना शुरू हो गई। कुछ प्रॉब्लम्स अध्ययन पढ़ाई शिक्षा के लिए आ रही थी, वीजा वगैरह नहीं लग रहे थे, वो भी लगेंगे। तबीयत में एकदम शारीरिक और मानसिक तबीयत में ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई अन्य समस्याएं जो नर्व से रिलेटेड, आपके मसल से रिलेटेड सॉर्टेड होंगी, माइंड से रिलेटेड। महामृत्युंजय का जाप करते रहें, ये आपके लिए पहले भी कहा था मैंने और अभी भी कहती हूँ। और हनुमान जी की आराधना करते रहें, जिससे आपके सब संकट टलते जाएंगे। फिर भी मैं वीडियो के अंत में जो उपाय बताऊंगी वो जरूर देखिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए दशम में बैठे शनि बहुत जल्दी जल्दी फटाफट काम बनाने की मूड में थे, अभी उन्होंने मूड ही नहीं बनाया तो वो अस्त हो गए। लेकिन अस्त हुए तो काम डिले हो सकता है, स्लो हो सकता है, लेकिन बंद नहीं हो सकता। वो कुछ काम को थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में डाल सकते हैं, लेकिन पिता का सहयोग ज्यादा नहीं तो कम रहेगा, लेकिन काम जरूर होगा आपका। नेतागिरी अभिनेतागिरी या कोई और काम जो लोहा लकड़ी पेट्रोल खनिज संगमरमर पत्थर के काम, वो सब बनेंगे। अब ये देख रहे थे द्वादश स्थान पे प्रेम संबंध खराब हो रहे थे, अब नहीं होंगे। अब आपके खर्चे कंट्रोल में आ जाएंगे, आपके विदेश रिलेटेड काम थोड़े बहुत बन जाएंगे, माता पक्ष से बेचैनी कम होगी, उनकी तबीयत अच्छी होगी, घर के सुख सुविधा बढ़ेगी, वैवाहिक जीवन के कलह क्लेशों से मुक्ति मिलेगी। इसमें भी आपको महामृत्युंजय के जाप की आवश्यकता पड़ सकती है। मिथुन राशि, आपके लिए देखिए काम की नई नई योजनाएं, नई नई ऑफर्स आ रहे थे, अचानक से गति धीमी हुई। कुछ आपने ऐसा बोला, कुछ आपके विवाद हो गए, या कुछ ऐसा हुआ जिसमें आपने बड़ी सोच समझ के बात की थी धंधे की, लेकिन उसके बावजूद लोगों को पसंद नहीं आई, तो यहाँ पर काम थोड़ा गति कम पकड़ लिया। यात्राएं कम हो गई, यात्राएं काम की कम हुई, आपने सोचा कि शायद न जाने से फायदा होगा। वहीं पर आपका पैसा राहु देते देते बीच बीच में एकदम ठप करने लगा था, क्योंकि शनि की दृष्टि थी, वो अब थोड़ा खुलेगा, यात्राओं में सुविधा होगी, छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन पिता समान लोगों से मदद मिलेगी। केसेस विवाद में बहुत मच गई थी, वो कम होगी। अब यहाँ पर वो दशम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देख रहा था, वृश्चिक के घर को, तो वहां पर क्या शत्रुओं का दमन हो गया था। अब शत्रु जागेंगे, आपके उल्टा होगा यहाँ पर कि आपके लोन्स वगैरह आपको जो नहीं मिल रहे थे वो मिलेंगे, और यहाँ पर आपके कोई पुराने कर्ज थे जो बहुत परेशान कर रहे थे, उससे कुछ राहत महसूस होगी। कर्क राशि, आपके लिए देखिए अब ये अष्टम भाव में बैठकर उम्र बढ़ाते हैं और ढैया लगाया भले आपकी, लेकिन तबीयत ठीक करते हैं। अब आप थोड़ा पटरी पे आ ही रहे थे, एक्सरसाइज योग मेडिटेशन प्राणायाम सद्बुद्धि से, कि अचानक फिर ये स्लो हो गए और आप नेगेटिविटी की तरफ जाना शुरू हो गए, जो कि नहीं जाना चाहिए आपको अपनी कर्मठता पर कायम रहना चाहिए। और आपका कामकाज थोड़ा कम हुआ, लेकिन हौसले तो बढ़ेंगे आपके, और परिवार से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। वाणी में ओज रहेगा, आपकी बुद्धिमानी से फिर काम होना शुरू हो जाएंगे, आपके डिसीजंस फिर सही होंगे। अध्ययन विद्या पढ़ाई वीजा वगैरह में बहुत अड़चने आ रही थी, वो कम होंगी। बच्चे जो बदतमीजी कर रहे थे, बच्चे कंट्रोल में आएंगे। सिंह राशि, आपके लिए क्या कहूं कि लग्न पर दृष्टि थी और बहुत बेचैन, तो ये बेचैनी कमी आएगी। आपके नेतागिरी अभिनेतागिरी, सरकार से रिलेटेड काम, कोई आपके नौकरी के लिए आवेदन भरा है
कोई उन्नति के लिए, इंक्रीमेंट के लिए आगे बढ़े हैं, होना शुरू हो जाएगा। फटाफट बनाइए मार्च से पहले। और कुछ काम आपके आधे अधूरे अटक गए थे, ऑफर्स वो भी मिलेंगे। और आपको कुछ घर से समस्याएं थी, वाहन से रिलेटेड, अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, माँ की तबीयत की चिंता थी, तो वो भी आपको सुख शांति घर में थोड़ी मिलेगी। इतना ही ध्यान रखना है कि विवाहित जीवन में अगर आपको कलह क्लेश एकदम से नष्ट हो गया था, बड़ी खुशी मिल रही थी, सब अच्छा चल रहा था, फिर से थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि कुछ कुछ बातें सिर उठा रही हैं। व्यावसायिक पार्टनर भी कुछ इसी प्रकार से बिहेव करना शुरू कर देंगे, तो थोड़ा सा संभल के ये सब स्थिति बदलने वाली है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीने की बात है, निकाल दीजिए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए षष्ठ भाव में बैठ के बहुत अच्छे से काम करने वाले थे शनि। अब क्या हुआ, थोड़ा स्लो हो गए। कर्जों से मुक्ति मिलते मिलते बीच में आया ट्रैफिक हवालदार, बीच में कोई प्रॉब्लम आपको महसूस हुई, आपने कुछ रोग ऋण शत्रुओं के विषय में सोचा था, तो अब आप थोड़ा सा वापस से उसी डिप्रेशन में ना जाएं। इसलिए आप निरंतर जो है महाकाल या महाकाली की आराधना करते रहें, तबीयत आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जो व्यावसायिक पार्टनर और वैवाहिक जीवन के पार्टनर से कलह क्लेश था वो कम होगा। विदेश रिलेटेड काम जो बिगड़ रहे थे फिर से बनेंगे। प्रेम संबंधों में खराबी थी फिर से अच्छी होगी। यात्राओं में लाभ होगा। आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपकी बनना शुरू हो जाएगी। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब पंचम भाव में बैठे थे, फटाफट आपको पढ़ाई के लिए सूझा के पढ़ लेता हूँ, ये डिग्री ले लेता हूँ, एकेडमी में इसमें चला जाता हूँ, ये क्लासेस ज्वाइन कर लेता हूँ और कर लेती हूँ। इसके बावजूद हुआ यूँ कि फिर वही बात जो आ गई कि शनि अस्त होने लगे तो काम में गति धीमी हो गई। हालांकि अगर जो लोग विवाहित हैं और राहु की वजह से घमासान मचा हुआ है विवाहित जीवन में, वो रहेगा 30 अक्टूबर तक, लेकिन तब तक शनि भी बहुत परेशान करना शुरू हो गए थे तीसरी दृष्टि से, तो अभी ये कम होगा। पैसे भी अंधाधुंध आ ही नहीं रहे थे, आ रहे थे तो उड़ रहे थे, संचित नहीं हो रहे थे, कभी परिवार पर, कभी केसेस पर, कभी विवाद पर। उनकी भी थोड़ी सी मरम्मत होगी, सब सही होना शुरू हो जाएगा। और परिवार का फुल सपोर्ट तो नहीं, थोड़ा बहुत आंशिक सपोर्ट मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, उनकी तबीयत ठीक होगी। कुछ अपने आप कुछ विवाद हैं पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जो सॉर्टेड होना शुरू हो जाएंगे। वृश्चिक राशि, अब देखो कि आपकी ढैया लगी हुई है, आपके लग्न पर शनि की दृष्टि है, दशम दृष्टि है। बेचैन और मानसिक बेचैनी अच्छी नहीं होती, मानसिक बीमारियां अच्छी नहीं होती। आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप हनुमान जी के निरंतर दर्शन कीजिए, महामृत्युंजय के जाप कीजिए, पानी पी जाइए। फिलहाल शनि जो अस्त हुए तो वो चतुर्थ भाव में बैठ के प्रॉपर्टियाँ बना सकते हैं, घर परिवार में सब सुख सुविधा कर सकते हैं, रेनोवेशन कर सकते हैं, लेकिन आपकी तबीयत का आप ही को सोचना पड़ेगा। और आप एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन वगैरह करते रहें। इधर फिलहाल वो आपकी विरोधी बढ़ा रहे हैं, लेकिन लोन्स वगैरह मिलने में आसानियाँ और आपके कुछ कर्जे थे वो चुक जाएंगे, कामकाज बढ़ेगा, तबीयत अच्छी होगी, पहले से बेहतर होगी, पिता समान लोगों से फायदा होगा, कुछ सरकारी दरबारी काम सामने आएंगे वो कर लीजिएगा, कुछ आपके पेपरबाजी से रिलेटेड काम वो भी बन जाएंगे। धनु राशि आपके लिए बैठे हैं आपके तृतीय भाव में, सब ठीक होने लगा। अब धनु राशि का जब द्वितीय में बैठते हैं ना, जब मकर में शनि थे, बहुत परेशान हुए धनु राशि वाले, और उनका लग्नेश भी गोचर में नीच का हो गया था तो बहुत परेशान थे। अब ठीक होना शुरू हुआ है, अब ठीक होना शुरू हुआ तो बीच में ये शनि अस्त हुए हैं, तो जो आपके गलत फैसले हो रहे थे ना वो अब नहीं होंगे। अब सोचोगे सही कि क्या करना है, और आपके यात्राओं में थोड़ा सा आपको कम फायदा मिल सकता है। छोटे भाई बहनों से फुल टू सपोर्ट था, थोड़ा कम हो जाएगा। झगड़े पट्टी मत करिएगा और दिमाग सही रखिएगा। आपके अब थोड़ा सा जो जुबान दराजी जो ज़्यादा हो रही थी वो तो कम होगी, लेकिन आपके डिसीजंस जो खराब हो रहे थे विद्या, पढ़ाई, अध्ययन, ज्ञान वगैरह के लिए, वीज़ा के लिए, तो अब थोड़ा वीज़ा के लिए भी कुछ सोचेंगे, पर्यटन के लिए, विकास के लिए, व्यवसाय के लिए सोचेंगे, और कुछ काम काज बढ़ने वाले थे वो भी बढ़ेंगे, और खर्चों पर कंट्रोल आएगा। अब खर्च अनाप शनाप हो रहे थे अब सही होंगे, और आपके प्रेम संबंध खराब हो गए थे वो भी सही होंगे। तो ध्यान रखिए खर्चे भी कंट्रोल में आते हैं। मकर राशि,
आपके द्वितीय में बैठे, अब आप ही के लग्न के स्वामी हैं तो कुछ बुरा तो करने नहीं लगे। और 7.5 चल रही राशि वालों की, लग्न की बात करती हूं मैं, तो लग्न के लिए ये अच्छी स्थिति है कि धन के स्वामी, धनेश के स्वामी और धन की जगह पर ही आपका संचित धन वगैरह बना रहते। गति बड़ी तेज चल रही थी कि अचानक से धीमी हो गई। कुछ परिवार का विवाद खड़ा हो गया, कुछ बातें ऐसी आ गई जिसके कारण आप पैसा नहीं फ्रीज कर सकते। लेकिन घर परिवार की, माता की तबीयत सुधरेगी, वाहन से थोड़ा सा आनंद मिलेगा, अब जाके कुछ आपको रिलैक्सेशन आएगा माइंड में। कुछ आपकी तबीयत का हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, अर्थराइटिस था, आर्थराइटिस थी, D3 कैल्शियम से कुछ परेशानी थी, वो कम हो गई। मन दुखी हो गया था, आत्मा दुखी हो गई थी, तो इनसे थोड़ा सा मुक्ति मिलेगी आपको। आपका पैसा भी खुलेगा और आप किसी विवाद में बहुत उलझ गए थे तो वो भी निकलेंगे बाहर। बात करते हैं कुंभ राशि कुंभ लग्न की। तो कुंभ लग्न वालों के लिए तो बहुत अच्छा पीरियड है। थोड़ा सा आपने बहुत ही डैशिंग अवतार लिया था, तो अब थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा तो क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है थोड़ी, जो बहुत हो गई थी, 100% हो गई थी, 200%, अब थोड़ा 70-80% हो सकती है, लेकिन बुरा नहीं होने वाला कुछ भी। अब आप समझ लीजिए कि कुंभ राशि वालों की तो हृदय पर 7.5 है और शनि अस्त होना उनके लिए भी अच्छा है। तो आप ये समझ लीजिए, अगर कुंभ लग्न है तो आपकी यात्राएं खुलेंगी, आपके लिए बेहतरी होगी कामकाज में, आपके विवाहित जीवन के साथी के साथ फिर से जमना शुरू हो जाएगी, व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी। और आपके कुछ कामकाज अटक गए थे, ज़मीन जायदाद के, स्टेट एजेंट के, या आप ऐसे कामकाज जिसमें आप कोई सर्जन हैं, आप डॉक्टर हैं, पुलिसकर्मी हैं, तो आपके कामकाजों में फिर से वृद्धि हो जाएगी। मीन राशि, आपके लिए शनि महाराज जो हैं ये द्वादश भाव में बैठकर आपके प्रेम संबंधों के उछाल मार रहे थे, ठाटे मार रहे थे। अब थोड़ा सा फिर से बिगड़ना शुरू हुआ। पहले तो दूरियां बन गई थी, फिर नजदीकियां बन गई, अब फिर से धीमी गति शुरू हो गई। लेकिन ऐसे में परिवार के साथ जो बहुत मनमुटाव हो गया था उस पर कंट्रोल आया। आपके विरोधी जरूर उठ खड़े हुए, क्योंकि शनि की दृष्टि से वो दब गए थे, अब वो उठ खड़े हुए। आपके कुछ कर्जे चुक सकते हैं, आपके बैंक रिलेटेड व्यवहार हो सकते हैं अच्छे, और लोन्स वगैरह मिल सकते हैं। कामकाज और यात्राओं में जो गति धीमी पड़ गई थी आपकी, वो गति भी अब थोड़ी सी चल सकती है। तो ये पीरियड तो आपके लिए 1 महीने का है। 1 महीने में जितना कमाल कर सकते हैं कर लीजिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव शनि के अस्त होने का, कुछ बुरा कुछ अच्छा, लेकिन ज्यादा अच्छा कम बुरा। अब हम बात करते हैं कि शनि के नॉर्मल से उपाय क्या है। मैं 2 वीडियो दे चुकी हूँ पहले, दोनों का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। शनि कुंभ राशि में भी मैंने शनि के उपाय बताए और पहले भी शनि के उपाय बताए, वो सुनिएगा। मैं आपको बड़ा सा नॉर्मल सा उपाय बता दें। अपनी बालों की केयर करना। अब कुछ लोग गंजे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो कहेंगे मेरे बाल नहीं है, तो भी कोशिश करना कि बाल उगें। अपने बालों को थोड़ा सा ध्यान देना। या विग लगा लेते हैं लोग, झूठे बाल क्रिएट कर लेते हैं। या अपने नाखूनों की केयर करना, मसाज करना उनमें। पार्लर्स भी नाखूनों के खुल गए, मेरी बहनों को बोल रही हूँ मैं, सहेलियों को बोल रही हूँ। अपनी आंखों की केयर करना, अपने मसल्स की केयर करना, मसाज करवाना, एक्सरसाइज करना और प्राणायाम करना। शनि वायु तत्व है, वायु को भर लेना अपनी बॉडी में अच्छे से सुबह 10 मिनट, ये सब शनि के उपाय हैं। काले कपड़े पहनना, अब जिनके लिए शनि कारक नहीं है वो जो ये एस्ट्रोलॉजिकल उपाय हैं वो ना करें। नॉर्मल उपाय तो एनी टाइम किए जा सकते हैं, जैसे बालों को मसाज करो, तेल लगाओ, बालों की बहुत केयर करो, ब्यूटी पार्लर जाओ या खुद घर में करो, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सपोर्ट करती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको सूट नहीं करता शनि, तो आप शनि के एस्ट्रोलॉजिकल उपाय मत करें। वैसे हनुमान जी को कड़वा तेल चढ़ाना, काले मसूर चढ़ाना, सॉरी काली उड़द चढ़ाना, काले तिल चढ़ाना, और हनुमान जी के सुंदरकांड पढ़ना, और साथ साथ में क्या कहते हैं, हनुमान जी के मंदिर रोज जाना आपको बहुत सूट करेगा किसी भी समस्या के लिए। मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कि शनि की ये उपाय हैं, आप हनुमान जी के शरण में जाइए, आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी।
अब लास्ट और बट नॉट लीस्ट, लोग कहते हैं और ये मैंने सुना है कि ऐसा उपाय है, वो हाउ फार इट इज राइट मुझे उस पर संदेह है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। काली चींटियों को आटा डालने के लिए बोलते हैं लोग, और काली गाय को खिलाने के लिए बोलते हैं नॉर्मल फूड। और इसमें आप गुड़ मत खिला दीजिएगा, है ना, क्योंकि गुड़ का स्वामी तो मंगल और सूर्य होता है, तो वो शनि का परम शत्रु है। तो ये एक ऐसा उपाय है जो शनि का ये भी किया जा सकता है। कड़वे तेल का दिया जलाना, ये सूर्य शनि का उपाय है। ओके, तो आज के लिए मैं समझती हूँ इतने उपाय काफी हैं। पहले भी मैं उपाय दे चुकी हूँ, वो देखिए। शनि अस्त हुए इस मामले को लेकर कोई घबराहट की जरूरत नहीं है। किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा है आप तो सब अच्छा ही अच्छा बताती जाती हैं, बुरा कुछ नहीं बोलती। देखो भाई, अभी मैंने बताया है कि शनि कुंभ राशि में जो अच्छा कर रहे थे, वहां अपनी थोड़ी गति धीमी करके कुछ अपने कुछ ठंडे हो सकते हैं, लेकिन जहां बुरा कर रहे थे वहां अच्छा करने शुरू हो जाएंगे। तो अच्छा सोचो तो अच्छा होता है, सकारात्मक सोचो तो सकारात्मक होता है, बुरा सोचो बुरा होता है। अपने आसपास के वलयों को बनाने की कोशिश करिए, अपनी आभा को सही करिए। आपकी आभा में पॉजिटिविटी होगी तो सृष्टि के सारे पॉजिटिव हैपनिंग्स आपके पास आएंगी। अगर आप बुरा बुरा सुनने के लिए बहुत लालायित हैं या बुरा बुरा होने के लिए बहुत डरे हुए हैं, तो बुरा हो जाएगा। अगर आपने बुरा सोचा तो बुरे को भगाओ, दूर करो, अपनी पर्सनालिटी से निकालो, आभा से निकालो, आपका कल्याण हो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।